Hello friends, welcome to Math Fish group classes. Today we'll be discuss about class 8 Math Polestar 2023 and 24 for PSEB बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है हमारा 3 एंड 4 और चैप्टर नंबर फर्स्ट लेसन नंबर है क्लास 8 का MCQ। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्या है एडिशन का। एडिशन देखो किसमें किसमें, ये तो मल्टीप्लिकेशन ये साइड हो गया, ये भी माइनस है, ये भी साइड, ये दोनों साइड हो गए। एडिशन ये दोनों में है। तो कम्यूटेटिव में बस दो ही डिजिट होते हैं, एक्स और वाई। तो आपका एडिशन यहाँ पे देखो एक्स और वाई इसमें है, तो बी नंबर आपका आंसर हो गया। ये वाला जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, 3 नंबर्स होते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन में एसोसिएटिव है, तो 3 डिजिट देखो किसमें है, तो ये आपका सी नंबर आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कम्यूटेटिव में ओनली 2 नंबर होते हैं, एक्स और वाई। एडिशन बोलते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं तो ये वाला होता है आपका। ठीक है, ये चेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं बस, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस एक्स इक्वल होते हैं। इसी तरह से एसोसिएटेड में 3 होते हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स को बाहर कर दो, वाई प्लस जेड एक जगह कर ले, बात तो वही है। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। ये सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर एडिटिव इनवर्स, क्या निकालना है इसका, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो आप देखो -5 बाई माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा आपके पास 5/9, 5/9 बचा है। एडिशन में आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। इसमें क्या ऐड करेंगे, तो माइनस का 5/9 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो आपका क्या होगा, माइनस का 5/9 आपका बी नंबर आंसर होगा। कौन सा है, बी नंबर। सेम हियर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3, आइडेंटिटी जैसी बोलेगा, जैसी आइडेंटिटी में हमारा आंसर क्या होगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि ऐड करने पे हमारा आंसर 0 होना चाहिए, इसलिए आइडेंटिटी में 0 होता है। तो आपका ये 0 आंसर हो जाएगा 4 का। फिर यहाँ पे 4 रेशनल नंबर x y z विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, जो गलत है उसे चुनना है। तो आप देखो x और y मल्टीप्लाई करोगे रिवर्स में तो वही बात होती है, x इंटू वाई माइनस जेड, एक्स ये बस ब्रैकेट को खोल देंगे तो वही बात होगा, कोई फर्क आंसर नहीं आना। बट लेकिन x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस जेड हो सकता है, वाई माइनस एक्स हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये गलत है आपका। तो आपका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सेम द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला है, जैसे आइडेंटिटी बोलेगा तो मल्टीप्लाई में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। तो आइडेंटिटी में हमारा आंसर 1 होगा यहाँ पे, ए नंबर। और आइडेंटिटी में हमारा आंसर 0 होना चाहिए, इसलिए 0 होगा। तो आपके 6 MCQ कंप्लीट हो गए। ओके, MCQ का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो आपने देखना है 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 कहते हो, लेकिन इसका नहीं होता है मल्टीप्लिकेटिव। याद रखना आपका 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, किसका मल्टीप्लिकेटिव अपने आप होता है। तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव 1/1 होता है, 1 ही होता है। -1 का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो -1 नहीं होता है। तो यहाँ पे बी, कौन सा आंसर, डी नंबर होगा। बी और सी दोनों आपके आंसर होंगे। ओके, अब हम लोग ट्रू फॉल्स करते हैं। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। आपको पूछ रहा है होल नंबर क्या रैशनल नंबर होते हैं, तो आपको पता सबसे ऊपर क्या होता है नंबर सिस्टम में, रियल नंबर होता है सबसे बड़ा। रियल को 2 पार्ट कर दो, रियल के 2 पार्ट कर दो, एक रैशनल और दूसरा इरैशनल। रैशनल के भी कई पार्ट होते हैं, तो नेचुरल होता है, नेचुरल, फिर होल, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर नंबर। आपको ये पता होगा इंटीजर नंबर। तो होल नंबर देखो रैशनल नंबर का पार्ट है कि नहीं है, होल नंबर रैशनल नंबर का पार्ट है ना, तो ये आपका ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया पहला नंबर। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, यस ट्रू है ये। फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये भी ट्रू है आपका, बस ये ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है। 0 हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0 का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, अभी आपने पढ़ा नहीं होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। डिवीजन बाय जीरो, किसी को अगर जीरो से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो सही बात है, नॉट डिफाइंड है, ट्रू आपका आंसर होगा, ये ट्रू है, सही है ये। द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। देखो एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है x प्लस वाई इक्वल वाई प्लस एक्स, बट x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स का भी हो सकता है, नहीं ये नहीं, ये सही नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। ओके, तो आपको ट्रू फॉल्स समझ में आ गया। फिलअप स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 का फिलअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो माइनस का 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 इक्वल टू, इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और कौन सा, मल्टीप्लिकेशन का। तो आपने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन होता है एडिशन का लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का। ये देखो यार, जिसका आंसर ये देखो माइनस का 3/8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू माइनस का 3/8, और फिर इसके रिवर्स करके लिख दिया गया 1 के साथ। तो इसे लिखते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर यहां पे देखो एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। तो आपने क्या लिखना है इसका आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। एडिशन हो रहा है साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। इसमें देखो माइनस का क्या हो जाएगा, इसको एक जगह कर लिया गया है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको इसके पहले एमसीक्यू में पढ़ाया हुआ है, कौन सा लिखना है इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर यहां देखो माइनस का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। यहां पे देखो ऐड था, यहां माइनस है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। बस ओनली यहां पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पोल स्टार का एक एक क्वेश्चन करके आपको कराया जाएगा, और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी दी जाएगी। इस चैनल पर अगर नए हैं तो अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।